गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन देख लिया था कि डिफरेंशिएशन होता क्या है बेसिकली, एंड फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली वो सेम फॉर्मूला है जो कि हम डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करने के लिए लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने कर रखा था। तो उससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सबसे पहले साइन इनवर्स फंक्शन का देख लिया था। इसके बाद कुछ जनरल क्वेश्चंस है हमारे सामने। ठीक है, कुछ जनरल क्वेश्चन क्या है उनका हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू डिफरेंशिएशन निकालेंगे। ठीक है, जनरल डिफरेंशिएशन हम लोग को पता है, जैसे कि x tan इनवर्स x है तो दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो प्रोडक्ट रूल लगा करके हम लोग डायरेक्टली वैसे कर सकते हैं। ठीक है, बट उसके बाद भी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से देखेंगे कैसे होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी x इंटू ई टू द पावर x, ये भी फर्स्ट प्रिंसिपल से देखेंगे। तो इसको अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल से करने के लिए करते क्या है, सबसे पहले हम लोग एज्यूम लिखेंगे क्या, हमारे पास एक फंक्शन है x इंटू ई टू द पावर x। ठीक है, y इज इक्वल टू x इंटू ई टू द पावर x। इसको हम बोल सकते हैं y क्या है, fx है, x का फंक्शन है। ठीक है, fx की वैल्यू ये गिवन है। अब fx प्लस h क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस h क्या होगा, x प्लस h इंटू ई टू द पावर x प्लस h। ठीक है, देन इसके बाद फिर हम लोग को पता है कि डिफरेंशिएशन जो हम निकालते थे अगर y का, तो मतलब dy बाई dx, ये क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, यही होता है। ठीक है, देन इक्वल करेंगे तो क्या ये वैल्यू क्या आएगी, सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू किसकी, एफ एक्स प्लस एच की और एफ एक्स की यहाँ से। तो एफ एक्स प्लस क्या है, एक्स प्लस एच क्या है, एक्स प्लस एच इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस एच माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स अपॉन एच। अब यहां से क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 x इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस एच है। ठीक है, माइनस x इंटू ई टू द पावर एक्स है, तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ई टू द पावर एक्स प्लस एच माइनस ई टू द पावर एक्स। ठीक है, प्लस अपॉन h यहाँ पे रहे दो, और फिर h इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस एच जो बचेगा इसको अलग लिमिट में लिख लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस एच अपॉन h, ऐसे ब्रेक कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, अगर इसको हम देखें तो यहां से हम क्या करेंगे, e टू द पावर x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, e टू द पावर x कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, x e टू द पावर x, और यहाँ पे क्या बचेगा, इसको अगर हम देखें तो e टू द पावर x प्लस h, इसमें से हम e टू द पावर x कॉमन ले लेंगे तो e टू द पावर h माइनस 1 बचेगा, e टू द पावर h बचेगा इसमें, और माइनस 1 ये वाला आ गया अपॉन h, प्लस ये h से h यहाँ पे कैंसिल होगा, ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर x प्लस h। क्लियर है, अगर हम यहाँ पे देखें x e टू द पावर x, ये क्या है, x लिमिट क्या है, h पे डिफाइन हो रही है, और ये फंक्शन क्या है, x पे है। ओवरऑल इसकी वैल्यू हम देखें तो क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर h माइनस 1 बाई h, इस टाइप का ये फंक्शन है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इतने की वैल्यू, ये इतने की वैल्यू ये आ गई 1। ठीक है, तो ये 1 हट गया, 1 इंटू क्या आ जाएगा, x इंटू ई टू द पावर x, तो ओवरऑल बचेगा x इंटू ई टू द पावर x, और यहां से अगर हम h को 0 यहाँ पे पुट करें तो क्या होगा, e टू द पावर x बचेगा प्लस e टू द पावर x। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, इसी को हम लिख सकते हैं e टू द पावर x इन ब्रैकेट x प्लस 1 फाइनल, ये फाइनल आंसर है। जनरली भी हम अगर देखें प्रोडक्ट रूल लगा करके भी तो आंसर वही आना है, क्यों, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x ही होता है, प्लस e टू द पावर x और डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 होगा, तो x e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x, सेम आंसर यही आना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने, y इज इक्वल टू x tan इनवर्स x। ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी यही करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू x tan इनवर्स x, तो एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, x प्लस एच tan इनवर्स x प्लस एच, dy बाई डी एक्स क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच।
एफ एक्स प्लस एच की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे, एक्स प्लस एच टेन इनवर्स एक्स प्लस एच, माइनस एफ एक्स के प्लेस पे एक्स टेन इनवर्स एक्स होल अपॉन एच। सिमिलरली यहां से भी वही चीज करेंगे, लिमिट को ब्रेक करेंगे कैसे, एक्स वाला टर्म एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस एच और एक्स टेन इनवर्स एक्स, यहां से एक्स अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अपॉन एच, फिर प्लस एच टेन इनवर्स एक्स प्लस एच वाला लिमिट, लिमिट एच टेंस टू 0 एच टेन इनवर्स एक्स प्लस एच अपॉन एच, ये आ गया। ठीक है, अब यहां से अगर हम इसको देखें तो एच से एच कैंसिल होगा और एच की वैल्यू 0 रखेंगे तो टेन इनवर्स एक्स मिल जाएगी इस लिमिट की वैल्यू। अब हम लोग को ये मतलब सॉल्व खाली इसको करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या, एक्स यहाँ पे क्या है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई है, ये फॉर्मूला यूज कर देते हैं। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का क्या फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई मतलब एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स एक्स प्लस एच। ठीक है, अपॉन एच, और यहां से तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, टेन इनवर्स एक्स ही आ जाएगा। इसको अगर हम देखें एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स, अब ये क्या है हमारे पास, टेन इनवर्स एच अपॉन वन प्लस एक्स एक्स प्लस एच अपॉन एच है। ठीक है, अब इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए करना क्या होता है, कभी भी टेन इनवर्स दिखे या साइन इनवर्स दिखे तो करेंगे क्या, टेन इनवर्स के साथ जो भी फंक्शन है, ठीक है, जो भी फंक्शन गिवन है उसी फंक्शन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसी फंक्शन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो ये क्या आ गया, मल्टीप्लाई करने पे एच अपॉन वन प्लस एक्स एक्स प्लस एच। ठीक है, अपॉन एच अपॉन एक्स सॉरी वन प्लस एक्स एक्स प्लस एच। ऐसा क्यों किया, इसलिए क्योंकि हम लोग को ये बात पता है कि टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, 1 होता है। अच्छा, ये क्लियर है कि अगर एच टेंस टू 0 है, अगर एच 0 हो रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये भी वैल्यू जो होगी ये पूरी वैल्यू भी ऑलमोस्ट 0 ही होगी क्योंकि यहाँ पे एच अपॉन समथिंग है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एच टेंस टू 0 है तो ये पूरा भी टेंडिंग टू 0 होगा। दैट मीन्स कि अगर ये u है, इसको हम u सपोज कर ले कुछ देर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा फंक्शन, लिमिट u टेंस टू 0 टेन इनवर्स u अपॉन u, इस दोनों को साथ में ले लेंगे, ये वाला ये और यहां तक ये वाला। ठीक है, तो टेन इनवर्स u अपॉन u आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, तो ये पूरा 1 हो गया। तो बचा हमारे पास क्या, लिमिट h टेंस टू 0 x अपॉन h ही है, यहां पे है, ठीक है, और इनटू क्या हो गया ये h अपॉन वन प्लस एक्स प्लस एच। ठीक है, x अपॉन h ये वाला और ये वाला फंक्शन यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, h से h कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, लिमिट h टेंस टू 0 x इंटू वन प्लस एक्स प्लस एच। अब यहाँ पे जब हम h को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो h 0 हो गया, ये क्या बचा, वन प्लस एक्स स्क्वायर और न्यूमरेटर में पहले से x है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका, x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और टेन इनवर्स x ये वाला जो पहले से लिखा हुआ था, इसको भी अगर हम यहाँ पे लिख दें तो आंसर आ गया ये फाइनल आंसर आ गया, x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स x। जनरल अब फर्स्ट प्रिंसिपल से भी नॉर्मल जो हम लोग प्रोडक्ट रूल पढ़ते हैं उससे भी चेक करके अगर देख लो तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन x टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन टेन इनवर्स x
और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स 1 ही होता है। एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स एक्स, यही आ गया फाइनल रिजल्ट हमारा। तो बेसिकली इसी मेथड से हम लोग इसी तरीके से फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स एक्स आ गया, टेन इनवर्स एक्स अगर आ गया तो वहां पे डायरेक्टली क्या करेंगे, ऐसा अरेंजमेंट करके 1 बना लेंगे। लॉग में फंक्शन आ गया तो भी हम लोग 1 बना लेंगे, ठीक है। log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स भी क्या होता है, 1 ही होता है। e टू द पावर x में आएगा तो भी हम इस तरीके से अरेंजमेंट करके 1 बना सकते हैं, क्योंकि e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स टाइप का भी होगा तो भी वैल्यू 1 आएगी। तो इस तरीके से जो स्टैंडर्ड लिमिट्स हम लोग को पता है उनका यूज करके और फर्स्ट प्रिंसिपल के फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली जो हमारा है वो डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, कंपोजिशन की बात हो रही है बेसिकली, ठीक है। कंपोजिशन टाइप की चीजों की बात हो रही है। मतलब अगर आपके सामने आ गया, फॉर एग्जांपल अगर लिखने को आ गया गॉफ कोई फंक्शन है, ठीक है, गॉफ का डिफरेंशियल निकालना है, गॉफ डिफरेंशियल, ठीक है, गॉफ डैश एक्स, तो कैसे निकालेंगे इसका यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं इसका, यहाँ पे करने के लिए हम लोग करते क्या है, अगर कभी भी दो फंक्शंस का इस तरीके से आ गया, मतलब फंक्शन के अंदर ही एक फंक्शन अगर हमारे सामने आ गया तो क्या करेंगे हम लोग, एफ डैश ऑफ जी एक्स निकाल लेंगे, ठीक है, इंटू जी डैश एक्स कर देंगे। मतलब क्या हुआ, पहले तो आप सिंपली जो फंक्शन है, ठीक है, उसको जी डैश एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट कर दो, फिर जी डैश एक्स का अलग से कर दो। एग्जांपल के थ्रू देखो समझाते हैं इसको कैसे होगा। मतलब कि एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग अगर देखें तो सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन क्या है, e टू द पावर साइन एक्स, ये क्या है, e टू द पावर साइन एक्स बेसिकली क्या है, अगर हमारे सामने देखो दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो ये क्या हो रहा है बेसिकली, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स टाइप का ही फंक्शन है, ये फॉग का ही फंक्शन है। तो इसी तरीके से फंक्शंस अगर हमारे पास गिवन है तो कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, क्योंकि ई टू द पावर एक्स का तो पता है। इसका स्टैंडर्ड मेथड क्या होता है, इसको चलो समझते हैं पहले। तो स्टैंडर्ड मेथड ये है कि ये जो भी फंक्शन है, एक्स्ट्रा फंक्शन जो भी है, इसको सपोज कर दो क्या, पहले तो ओवरऑल फंक्शन को y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन एक्स ले लो, ठीक है, ये y हो गया। और उसके बाद फिर ये जो एक्स्ट्रा फंक्शन आ रहा है जैसे उसको u सपोज कर दो, u इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे निकालना क्या था, dy बाई डी एक्स निकालना था, ठीक है, dy बाई डी एक्स निकालना था यहाँ पे बेसिकली हम लोग को, क्योंकि y फंक्शन ये पूरा है और इसको x के टर्म में डिफरेंशिएट करना था, dy बाई डी एक्स। तो इसको रीअरेंज करके हम लोग लिख क्या रहे हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, dy बाई डी एक्स में u जो हम लोगों ने लिया है तो du अपॉन du, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, du अपॉन du से मल्टीप्लाई अगर कर दे तो। अब अरेंज कैसे करेंगे हम इसको लिख देंगे dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, और इन दोनों को हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हो क्या रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया, अगर ये सपोज कर दिया तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हम लोग को करना क्या है, dy अपॉन डी यू प्लस डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। dy अपॉन डी यू मतलब क्या हो गया, ये क्या है, d अपॉन डी यू ऑफ y, y क्या है, e टू द पावर साइन एक्स मीन्स e टू द पावर u, ठीक है, प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ u, तो u क्या है, साइन एक्स है। अब सिंपल है, d बाई डी यू ऑफ e टू द पावर u, ये क्या होगा, e टू द पावर u ही आएगा, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x,
अब यहाँ पे u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो साइन x, तो हो जाएगा e टू द पावर साइन x, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। dy बाई डी एक्स मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में ये है ना, तो e टू द पावर साइन x इंटू कॉस x, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा इस डिफरेंशिएशन का। इसी तरीके से करते हैं बेसिकली, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस भी देखते हैं इस पे प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि क्लियर हो जाए। जैसे कि क्वेश्चन है log sin x, ठीक है, log sin x का हम लोग को डिफरेंशिएशन निकालना है। अब यहां पे अगेन क्या करेंगे, log x का पता है हम लोगों को, log x का निकाल सकते हैं, तो u को सपोज क्या कर लेंगे sin x, तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log u, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy अपॉन du इंटू डी यू बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी यू मतलब डी बाई डी यू ऑफ वाई, वाई मतलब क्या हो गया लॉग यू, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू, दैट मीन साइन एक्स। ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी यू ऑफ लॉग यू, वन अपॉन यू इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। अब u क्या है, u है साइन x, तो यहां पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा cos x अपॉन u के प्लेस पे साइन x, फाइनल रिजल्ट क्या आया cot x। इस तरीके से डिफरेंशिएशन होगा फंक्शन के अंदर, फंक्शन अगर गिवन है तो। जैसे अब क्या होगा इसमें, और कॉम्प्लिकेटेड आएगा। कैसे, दो तीन फंक्शन से, तीन फंक्शन या चार फंक्शन एक साथ आ गए, log sin x स्क्वायर आ गया, अगर इस तरीके का फंक्शन अगर आ गया तो कैसे करेंगे। यहां पे भी अगेन वही यूज करेंगे प्रिंसिपल, हम लोग लिखेंगे क्या, पहली चीज तो एक्स स्क्वायर क्या ले लेंगे, u ले लेंगे, ठीक है। और तो ये क्या बन जाएगा फंक्शन बेसिकली हमारा log sin u, ठीक है। और फिर v को क्या ले लेंगे sin u, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या बन गया, ये log v बन गया, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स निकालना है, तीन फंक्शंस आ गए हमारे पास, तीन फंक्शंस टोटल आ चुके हैं, तो करेंगे क्या, अब देखो dy बाई डी एक्स सबसे, सॉरी y को लिखना है, तो dy y के टर्म में अगर देखो तो y अगर जो हमारे पास गिवन है टोटल, तो y हम लोगों ने कन्वर्ट किस फॉर्म में कर दिया है, y इज इक्वल टू लॉग v के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर चुके हैं अभी तक। तो क्या करेंगे, डी बाई डी वी ऑफ y कर देंगे, ठीक है, dy बाई डी वी कर देंगे इनटू, उसके बाद फिर अगर v को देखें तो v हमारा गिवन है किसमें, u के टर्म में, तो डी बाई डी यू ऑफ v कर देंगे, ठीक है, इनटू उसके बाद अगर हम देखें तो u किसमें है, x के टर्म में गिवन है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ u कर देंगे। होगा क्या इससे, देखो सिंपली dv है डिनोमिनेटर में, dv डिनोमिनेटर में, यहाँ न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगा dv dv, du यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, यहाँ न्यूमरेटर में है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या dy बाई डी एक्स फाइनली बचेगा, ठीक है। बेसिकली किया गया है इस तरीके में, हम लोगों ने dy बाई डी एक्स पहले से था, तो उसके अंदर हम लोगों ने मल्टीप्लाई किससे किया, du इंटू डी वी अपॉन du इंटू डी वी से, अगर दो फंक्शन है, और फिर अरेंज कर लिया। dy का देखा किसके साथ है, v का फंक्शन हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं, तो dy के साथ एक v ले लो, इसके साथ एक v ले लो। उसके बाद फिर देखो u को कैसे कन्वर्ट किया है एक्स स्क्वायर में, तो du को क्या करो एक्स के साथ ले लो, u और x को एक साथ ले लो, जिसका फंक्शन बना है उसी के साथ लो, और फिर बचेगा क्या v और u का, तो v और u का भी फंक्शन हमारे पास गिवन है, तो वो ले लिया इस तरीके से, ठीक है। ये लॉजिक होता है इसका। अब यहाँ पे वैल्यू जब रखेंगे हम तो क्या होगा, डी बाई डी वी ऑफ वाई, वाई मीन्स क्या है लॉग वी, इंटू
डी बाई डी यू ऑफ v मतलब साइन u, और डी बाई डी एक्स ऑफ u मीन्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, डी बाई डी वी ऑफ लॉग v मीन्स 1/v इंटू डी बाई डी यू ऑफ साइन u कॉस u। एक्स स्क्वायर का dx के टर्म में करेंगे तो 2x आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x इंटू कॉस u, u क्या है एक्स स्क्वायर मीन्स कॉस एक्स स्क्वायर, और v क्या है, v है साइन u मीन्स साइन, और u क्या है साइन u मतलब साइन एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 2x कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट आ गया इसका। अब ये तो प्रोसेस था पूरा बेसिकली करने का। शॉर्ट में अगर समझना है ना कितने भी फंक्शंस हो, करो क्या सबसे पहले आप लोग इसको, अगर लॉग साइन एक्स स्क्वायर जैसे दिया है तो सिंपली पहले क्या करो, तो लॉग एक्स का जो होता है वो लिख लो, तो लॉग एक्स का 1/x होता है, एक्स पूरा यही है, सपोज ये पूरा यही एक्स है, तो क्या हो जाएगा 1/sin एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो जो बच रहा है जिसका हम लोगों ने लिखा है वो क्या एग्जैक्टली उसमें भी कोई अलग अलग, वो भी कई सारे फंक्शन से मिलकर बना है। अगर डायरेक्टली x है तब तो हम खाली 1/x लिख देंगे, x के अलावा कुछ और है। अगर fx है मतलब ये log ऑफ fx टाइप अगर दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इस पूरे fx का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर जब साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या पता चलेगा कि भाई साइन का तो कॉस होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर। अब ये भी फिर पता क्या चला कि यार ये जो साइन एक्स स्क्वायर है ये भी क्या है, साइन एक्स नहीं साइन एफ एक्स है, या एफ एक्स नहीं जी एक्स है। ठीक है, ये भी खाली एक्स नहीं है, कोई फंक्शन है, फंक्शन क्या था एक्स स्क्वायर था। फिर एक्स स्क्वायर का भी करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x हो जाएगा, ये फाइनली, और सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यही रिजल्ट होगा फाइनली, और यही आया हमारा। तो ये तो एक्सप्लेन करने का मेथड था कि ऐसे करते हैं। बेसिकली डायरेक्ट रिजल्ट हम लोग को निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे कि अभी डायरेक्ट रिजल्ट के थ्रू देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस, क्योंकि प्रोसेस तो आप लोग समझ चुके हो। जैसे क्वेश्चन है e⁻sin एक्स स्क्वायर, इसका निकालना है, तो क्या करेंगे, हमने देखा क्या है कि e⁻fx टाइप का फंक्शन है, तो e⁻x क्या होता है, e⁻x का e⁻x ही होता है, तो e⁻x ऐसे ही लिख दो साइन एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखा कि ये फंक्शन है पूरा, तो साइन एक्स स्क्वायर एक फंक्शन था, तो साइन एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या पता चला कि भाई साइन के अंदर भी एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का भी फिर करेंगे तो क्या पता चलेगा, ये क्या आता है 2x आता है। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया 2x cos एक्स स्क्वायर इंटू e⁻sin एक्स स्क्वायर, ये आएगा फाइनल रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो करेंगे तो हम लोग अगर एग्जाम में आता है तो प्रोसेस से ही करेंगे। ठीक है, ये आपको मेथड में बता दूं कि शॉर्ट जो है मतलब बेसिकली समझने का अप्रोच, जिससे कि आप लोग आंसर डायरेक्टली निकाल सको, कहीं कंफ्यूज ना हो और डायरेक्ट कहीं पे यूज हो। जैसे आगे आप लोग पढ़ोगे तो क्या होगा कि इंटीग्रेशन वगैरह में या इसी डिफरेंशिएशन में आगे जब पढ़ेंगे तो ये यूज होंगी ये चीजें, तो वहां पे हम डायरेक्टली ये पूरा मेथड नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम लिख देंगे कि वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, तो उसके लिए डायरेक्ट भी पता होना चाहिए कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1⁴, इसका निकालना है क्या y dy बाई dx। तो क्या पता चला, ये जो पूरा फंक्शन है ये क्या है, अगर हम एज्यूम करें तो कैपिटल x⁴ टाइप है, ये पूरा अगर कैपिटल x है तो x⁴ मतलब x⁴n टाइप का फंक्शन ये है। तो x⁴n टाइप के फंक्शन का क्या होता है, n x⁴n-1 होता है, तो n-1 मतलब क्या हो गया 3 हो गया, 4x³ हो गया। उसके बाद अगर हम देखें ये जो फंक्शन था जो कैपिटल x माने थे, ये भी एक्चुअली क्या है, ये fx है, तो अब इस fx का भी डिफरेंशिएशन कर देंगे। fx में क्या है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो x स्क्वायर का होता है 2x और x का होता है 1 और 1 का 0 ही होगा, तो ये क्या बचेगा
4 2x प्लस 1 और इंटू क्या है एक्स क्यूब, तो x क्या था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल क्यूब। तो ये आ जाएगा फाइनल रिजल्ट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग sec x प्लस टेन एक्स। ठीक है, अगेन ये क्या आ गया, दो टाइप का इस तरीके का फंक्शन आ गया। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले u इज इक्वल टू, ये पूरे को y मान लो, y इज इक्वल टू लॉग sec x प्लस टेन एक्स। ठीक है, और u किसको मान लो, ये इस फंक्शन को log x को, ये क्या है लॉग कैपिटल x टाइप का फंक्शन है, तो कैपिटल x वाला जो था पूरे को u हम लोगों ने मान लिया, क्या sec x प्लस टेन एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बेसिकली कन्वर्ट किस में हो गया, dy अपॉन du इंटू du बाई डी एक्स। ठीक है, अब क्या हो गया, ये d बाई डी यू ऑफ y, तो y क्या है हमारे पास log u है, तो d बाई डी यू ऑफ log u हो गया, इंटू d बाई डी एक्स ऑफ u, u मीन्स sec x प्लस टेन एक्स। ठीक है, तो log u का मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन u, तो 1 अपॉन u के प्लेस पे लिख देंगे sec x प्लस टेन एक्स। ठीक है, और फिर d बाई डी एक्स ऑफ sec x प्लस टेन एक्स आ गया। ठीक है, तो sec x का क्या होता है sec x tan x। ठीक है, और tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x। यहां से क्या हो जाएगा, sec x कॉमन हो जाएगा, तो sec x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या sec x प्लस tan x अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है sec x प्लस tan x। ये कैंसिल हो गया, क्या आंसर आया sec x। डायरेक्ट देखते हैं कैसे होगा, डायरेक्ट देखने के लिए सिंपल से क्या log x है, तो सीधे लिख दो 1 अपॉन x। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो कैपिटल x है इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो sec x का क्या होता है sec x tan x। ठीक है, और tan x का क्या होता है प्लस sec स्क्वायर x। सेम वही रिजल्ट आ गया जो यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, तो मेथड ये है, एग्जाम में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है डायरेक्टली कि यहाँ इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो x के टर्म में, तो हम लोग इस प्रोसेस के साथ करेंगे। ठीक है, जिससे कि मार्क्स पूरे मिल सके। अदरवाइज अगर कहीं भी एप्लीकेशन आता है, मीन्स कोई हम लोग इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं या कुछ आगे क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, एरिया वगैरह के और जो आगे के चैप्टर्स आएंगे जहाँ पे बेसिकली कहीं ना कहीं किसी स्टेप में आएगा ऐसा कुछ फंक्शन और हम लोग को यूज फाइनल रिजल्ट निकालना है, तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं फिर देख करके। ठीक है, जैसे कि एक और क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं एक बार लास्ट। y इज इक्वल टू गिवन है अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम dy बाई डी एक्स निकालें तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये फंक्शन है पूरा रूट एक्स टाइप का, इसको मैं कैपिटल एज्यूम क्या कर रहा हूँ अंडर रूट कैपिटल एक्स। ठीक है, मतलब कि कैपिटल एक्स टू द पावर 1/2। तो ये एक्चुअली होगा क्या, डी बाई, अगर हम देखें तो पहली चीज तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन एक्स टू द पावर 1/2 के टर्म में, तो क्या होगा n x टू द पावर n-1, तो n
एक्स टू द पावर n माइनस वन, मतलब 1/2 माइनस 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद अब ये जो है रूट वाला, ये जो अंदर वाला टर्म है 1 प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, जो कैपिटल एक्स है इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे फिर एक्स के टर्म में, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, ये हमारा डिफरेंशिएशन होगा। अब ये क्या हो गया 1/2, 1/2 माइनस 1/2 हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया अंडर रूट में कैपिटल एक्स आ गया, कैपिटल एक्स ये आ गया। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ, अच्छा कैपिटल एक्स को डायरेक्ट चलो वैल्यू लिख देते हैं, 1/2 अंडर रूट में कैपिटल एक्स जो था हमारा वो क्या था 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और डिफरेंशिएशन किसका करना है इसका। अब इसका तो हम कैसे कर सकते हैं, क्वोशिएंट रूल से कर सकते हैं, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो 1 का 0 होगा और माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स क्या होता है 1 ही होगा, अपॉन, सॉरी ये नहीं रहेगा, ये क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, यहां से अगर देखो तो ये 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स इनटू ये क्या होगा 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो ये हो गया -1 माइनस एक्स, और ये क्या हो गया -1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, -1 माइनस 1 -2 आएगा, तो 2 से ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल -1 यहाँ से बचेगा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, माइनस साइन के साथ, और 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो प्रूफ जो करना है उसमें क्या है हमारे पास 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, तो 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर लाना है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू आ गई किसकी डी वाई बाई डी एक्स की, नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू मिल गई। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं एक बार, ठीक है। रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, इसमें हम अंडर रूट 1 प्लस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन, नीचे क्या बचेगा 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा ठीक है। इसकी वैल्यू अगर हम निकालें 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि प्रूफ में यही करना है हम लोगों को 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर निकालते हैं तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे ये पूरी वैल्यू लिख देंगे, ये क्या है माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू है। अब ये वैल्यू एग्जैक्टली क्या आएगी, यहाँ पे देखोगा तो 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स वाला एक कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको जब इससे कैंसिल करेंगे तो ये क्या आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो ये आ गया फाइनल माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स है, ठीक है। तो इस 1 प्लस एक्स को भी हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स लिख दिया, अपॉन इस 1 प्लस एक्स को कैसे लिखेंगे अंडर रूट में 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, अगर ऐसे लिख दें तो होगा क्या 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स एक कैंसिल हो जाएगा, रूट के अंदर ही है, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये आ गया अल्टीमेट रिजल्ट इसका। और ये वैल्यू क्या है
अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये है वाई, मतलब क्या आ गया माइनस वाई। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वाई, तो वाई को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो प्रूफ करना था वो हमारे पास रिजल्ट आ गया फाइनली। ठीक है, सो बेसिकली ये हमारा टोटल आज का लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, फंक्शंस का फंक्शन, अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ठीक है, मतलब कंपोजिशन टाइप की चीजें हैं, तो वहां पर हम लोग किस तरीके से डिफरेंशिएशन को यूज करेंगे। एक पूरा मेथड है, बेसिक मेथड है, उस मेथड के थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं। बाकी अगर कहीं स्टेप में, किसी स्टेप के बीच में आता है तो डायरेक्टली हम लोग जो अपना एक शॉर्ट हुआ है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे की चीजों को। थैंक यू।